तो धनबाद में बंद को लेकर पुलिस अलर्ट है। रणधीर वर्मा चौक के पास पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसएसपी ने जवानों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। एबीवीपी के छात्र भी पहुंचे हैं रणधीर वर्मा चौक, जहां बैठकर वो नारेबाजी कर रहे हैं। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिलीप हमारे साथ धनबाद से। दिलीप, जो नारेबाजी हो रही है वो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं सुरक्षा के मद्देनजर और किस तरह का माहौल अभी आप देख पा रहे हैं? पुलिस के जो जवान है, अतिरिक्त पुलिस फोर्स है, सुबह से तैनाती की गई है और धनबाद के हर इलाके में तैनाती की गई है, क्योंकि जिस तरह से कल जो धनबाद के एसडीएम है उनके तरफ से पुलिस कर्मियों के तरफ से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिसको लेकर के विरोध प्रदर्शन कल शाम से लगातार जारी है। और आज एबीवीपी ने, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, उन्होंने घोषणा की थी कि आज पूरे धनबाद को बंद रखा जाएगा और पूरे धनबाद को बंद रखा गया है। रणधीर वर्मा चौक का नज़ारा ये आप देखिए किस तरह से यहाँ पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है वो, और कुछ जो छात्राएं जो जैक के एग्जाम में फेल हुई हैं वो छात्राएं यहाँ पे मौजूद है। और धनबाद के हर इलाके में आगजनी की गई है। झरिया में पूरे तरीके से सड़क पर उतर के दुकान को बंद कराया गया है। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से कई दिशा के लिए गाड़ियों का आवागमन होता है, वो पूरे तरीके से ठप कर दिया गया है। बेकार बांध को पूरे तरीके से ठप कर दिया और यहाँ से जुलूस की शक्ल में ये लोग निकलेंगे और उसके बाद पूरे शहर का भ्रमण करेंगे और बंद को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और ये बंद का आह्वान इसलिए किया गया क्योंकि जैक में इस बार जो रिजल्ट जारी हुए थे कोरोना काल में, जो बिना परीक्षा लिए कई ऐसे छात्र छात्राएं जिन्हें फेल कर दिया गया था और पिछले कई दिनों से वो आंदोलनरत है। उनकी मांग है कि उन्हें पास किया जाए, लेकिन इसको लेकर के जैक प्रबंधक की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। और कल जब यहाँ पे 20 सूत्री की बैठक थी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक में शामिल होने के लिए आए थे, उस वक्त छात्राओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुँचकर प्रदर्शन किया था और उस समय भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग किया गया था और उस बल प्रयोग के विरोध में आज ये प्रदर्शन है। और जो प्रदर्शनकारी हैं, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं, साफ तौर पे जो एसडीएम है यहाँ के सुरेंद्र कुमार, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और सरकार पे एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल दिलीप, दबाव बनाने की ये कोशिश है। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया उसको लेकर छात्र भी बहुत आक्रोशित है। ये कहा गया था, ये खबर आई थी कि कई राजनीतिक संगठन भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरों में जो तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं उसमें सिर्फ बीजेपी के ही झंडे नजर आ रहे हैं। और कोई और वहां पर संगठन मौजूद है क्या? संगठन यहाँ पे मौजूद है, मासस है, उन लोगों ने समर्थन दिया। जो सरकार में जो संगठन शामिल, उसके अलावा जितने भी संगठन है, स्टूडेंट के संगठन है या राजनीतिक संगठन है या स्वयंसेवी संगठन है, सभी ने इस बंद का समर्थन दिया। लेकिन सिर्फ सड़कों पे जो भीड़ दिख रही है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ दिख रही है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े जो लोग हैं, जो स्टूडेंट विंग है, उनकी भीड़ दिख रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक दल या स्टूडेंट के संगठन जो है, उन्होंने जो इस बंद का समर्थन दिया था वो सड़कों पे नदारद दिख रहे हैं। जाहिर सी बात हो सकता है उनके संगठन में थोड़ी सी कमी होगी या फिर वो सिर्फ मीडिया गॉसिप के लिए ये कहे होंगे कि सरकार पे दबाव बनाना है और इनके साथ वो आज सड़क पर उतरेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, पूरे शहर को जाम कर देंगे। लेकिन इस प्रदर्शन में जिन्होंने इस बंद को समर्थन दिया है वो सड़क पे नहीं दिख रहे हैं। सड़क पे सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता दिख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े संगठन से जुड़े जो छात्र हैं वो दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं और वैसे छात्र जैक के दिख रहे हैं जो कल विरोध प्रदर्शन में शामिल थे। तो जाहिर सी बात है ये विरोध प्रदर्शन सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। या तो अब जैक के जो छात्र फैल हुए हैं उनको लेकर के कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे और कल जिस तरह से लाठी चार्ज हुई है इसके खिलाफ प्रदर्शन है और जो जिला के पदाधिकारियों की तरफ से लाठीचार्ज की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन है। जी बिल्कुल दिलीप, ये जो प्रदर्शन हो रहा है, आज सुबह से ही धनबाद बंद का आह्वान किया गया, लोग सड़कों पे निकले हैं, छात्र बैठे हुए हैं, क्या कोई सरकारी नुमाइंदा इन तक पहुंचा है बातचीत करने को?
देखिए, अभी तक सरकारी नुमाइंदा के तरफ के बारे में कह सकते हैं किसी भी पदाधिकारी या अधिकारी रणधीर वर्मा चौक पे नहीं आया है। वो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, विषय वस्तु पे नजर रखे हुए कि किस तरह से आज इनका प्रदर्शन होता है। हो सकता है कि धीरे धीरे जब प्रदर्शन काफी उग्र होगा तो जिला प्रशासन की तरफ से एसडीएम या फिर जिला उपायुक्त कोई टीम यहाँ पे भेजते हैं जिनसे वार्तालाप होगी कि आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन ये प्रदर्शन जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से नहीं है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है, जिस तरह से छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जब पहली बार छात्रों का आंदोलन हुआ था 2 दिन पहले, तो जिला उपायुक्त ने खुद आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले को लेकर के बैठ करके बातचीत की जाएगी। लेकिन 2 दिन बीतने के बावजूद भी जब कोई हल नहीं निकला जिला उपायुक्त की तरफ से, तब ये कल प्रदर्शन हुआ और आज भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है। देखिए किस तरह से यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल है, पूरी जाम की स्थिति यहाँ पे बन पड़ी है और लोग यहाँ पे डटे हुए, जो बीजेपी के समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो वहाँ पे डटे हुए, बैनर पोस्टर लेकर के डटे हुए, झंडे हैं सभी के हाथ में, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिला प्रशासन के ऊपर किस तरह से दबाव बनता है, जिला प्रशासन इस मामले को लेकर के क्या सोचती है, जब तक कोई प्रतिनिधि यहाँ पे वो अपनी तरफ से बातचीत करने के लिए नहीं भेजती है, तब तक कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन आज सड़कों पे जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, अखिल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उतरे हैं, शहर में यातायात की व्यवस्था पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। बिल्कुल दिलीप, अब ये देखना होगा कि जो छात्र वहां बैठे हैं उनकी जो आवाज है वो कब तक नुमाइंदों तक पहुंचती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास फिर से लौटेंगे। तो छात्र आंदोलन कर रहे हैं लगातार